आप सभी का जो भी स्टूडेंट एएनएम का तैयारी कर रहे हैं, जिसे भी इस बार रिजल्ट चाहिए, वो सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। आप लोगों का 2 क्लासेज होंगे। अभी कंबाइन क्लासेज हो रहा है, जिसमें कि एक क्लास आपका रीजनिंग का होते हैं, उसके बाद जीके जीएस होंगे एक साथ, और उसके बाद एएनएम का जो टॉपिक है वो उसका सेपरेट क्लास होते हैं। तो जैसे कि हमने कल के क्लास में भी पहले रीजनिंग किए थे, उसके बाद हम लोगों ने जीके जीएस में जैन धर्म के बारे में जाने थे। ठीक है, तो आज कल के क्लास में तो वैसे ओनली रीजनिंग हो पाया था, जीके जीएस नहीं हो पाए थे क्योंकि समय हो गया था। आज हम लोग दोनों करने का प्रयास करेंगे। कल के क्लास में ये क्वेश्चन वैसे हम कर लिए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आए थे, तो हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये नहीं, इसमें दिक्कत आए थे। ठीक है, तो इसको हमने आपको बताए थे कि जब भी ABCD वाला लेटर का जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, तो ABCD का पूरा लेटर होना चाहिए लिखा हुआ है, या आपको याद होना चाहिए। ABCD कहिएगा सर, ABCD तो हमको याद है, क्या याद करना है वो हम आपको बताते हैं। GHIJKLMN, यहाँ पे लिख लेते हैं NOPQRSTUVWXYZ। इसमें नंबरिंग करिए। ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, ये 12, ये 13, ये कितना है 14, O 15, और P कितना 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V कितना हो जाएगा, इस तरीके से V 22, W 23, इस तरीके से आप लिख लीजिए। देखिए अब इस पे चलिए, क्वेश्चन क्या है, YBTGO। उसके बाद देखिए किस पैटर्न पे बढ़ रहा है। अगर आप Y से B पर जाइएगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है कि अगर Y से हम B पे गए तो YZAB 3 अक्षर आगे जाना पड़ा, वही ना। लेकिन B से अगर T पे जाइएगा तो B से T बहुत दूर है, तो ऐसे में तो हम लॉजिकली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 2 ही बढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में। देखिए आप इसमें आप 3 चीज़ याद कर लीजिए, हम इसमें से मिटा देंगे। O कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे, इसमें O का ज़रूरत है हमको। T कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। Y कितने पे है, 25 नंबर पे, ये तो आपको पता है। B कितने नंबर पे है, दूसरा पे। G कितने पे है, तो 7 पे है। ABCD में 26 लेटर होता है, तो इसमें तो आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्लास में इसमें हम आपको ये क्वेश्चन पूरी डिटेल्स में समझा देते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, Y, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को इस सवाल में डाउट था। GO, इसके बाद खाली स्थान क्या होंगे। देखिए अगर हम ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे तो Y से कितना B पे गया, तो Y के बाद काउंट करिए, YZAB मतलब 3 बढ़ा, वही ना। और देखिए B है दूसरे नंबर पर और T है 20 नंबर पर, ये तो 18 बढ़ गया। देखिए एक में 3 बढ़ रहा है, दूसरा में 18 बढ़ रहा है, तो इस लॉजिक पे मेरा काम चलने वाला है नहीं ना है। एक अगर उसी रूल को फॉलो करता, 2-2 से सब बढ़ता, तब ना हम आगे बढ़ाते, लेकिन वो तो फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखिए इसका लिख लीजिए, ये 25 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, T 20 पे है, G कितना 7 पे है। काउंट करिए ना, उंगली पे आ जाएगा, ABCDEFGH, H 7 नंबर पे है, O 15 पे। इसलिए हमने आपको लिख दिए थे कि आज समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए तो ये से ये गए, ये से ये गए, यहाँ से 15 से 20, 20 से 25, या ऐसे जाएंगे तो 25 से 20, 20 से 15, मतलब 5-5 घट रहा है, एक छोड़ के 5 घट रहा है। उसी तरीके से देखिए B से G पे गए, मतलब 2 से 7, 5 बढ़ा, तो फिर अगला कितना 5 बढ़ना चाहिए। अगर G में 5 बढ़ाएंगे तो G पे से काउंट करिए, GHIJKL, L हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो हम एक छोड़ के देखते हैं कि क्या किसी रूल को फॉलो कर रहा है, तो कर रहा है। देखिए B से G गए, 5 बढ़ा, फिर G से कितना है 5 बढ़ाएंगे तो L आ जाएगा। इसमें देखिए कैसे बढ़ रहा था, 5 घट रहा था, इससे अगला में फिर घट जाएगा, तो हमको क्या आ जाएगा, L आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमको सोचना रहता है। और ये सब क्वेश्चन हमने कल के क्लास में करवाए थे, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए थे ना। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये क्वेश्चन तो सबको बन गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि ये अक्षर दिया गया है और कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है।
देखिए ये तो बन जाएगा अर्जेंट। देखिए ए है, आर है, जी है, ई है, एन है, टी है, आई है, सी है। देखिए इसमें भी ए है, आर इसमें भी है, जी है इसमें तो जी इसमें भी है, ई है तो ई इसमें भी है, एन तो एन इसमें भी है, टी इसमें भी है, आई इसमें है तो इसमें भी है, सी है तो सी भी है। तो ये बन जाएगा। मतलब क्या आगे इसी लेटर को आगे पीछे करके बना दिया है, ठीक है। लेकिन आप देखिए क्योंकि हम कल बता दिए थे इसलिए हम डायरेक्ट सी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, आर है तो आर इसमें है। उसके बाद क्या है, ई है, ई लिखेंगे, ई इसमें भी है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर ई है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, टी है, टी देखिए टी इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आई है, आई इसमें भी है। उसके बाद क्या है, आर है, आर इसमें भी है। उसके बाद फिर आई है, लेकिन इसमें फिर दोबारा आई नहीं है कहीं पर नहीं है। तो यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। वही आपसे पूछ रहा था कि ये जो दिया गया है इससे इस ऑप्शन में से कौन ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएंगे। दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से ये भी है, हमने ये आपको बताए थे कल भी। क्या दिया है, क्या है, एक्सप्लानिफिकेशन दिया है। इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है, अर्थ से हमको कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जो वर्ड दिया है उससे इसमें से कौन नहीं बनेगा वो आपको खोजना है। देखिए ये भी बन जाएगा, आप बना के देखिएगा, हम कल बता दिए थे। ये भी बन जाएगा, ए एक्स ई, ए इसमें भी है, एक्स भी है, ई भी है, तो ये भी बन जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ई है, एक्स है, टी है, आर है, ए है। इसमें कहीं पर भी आर आपको नज़र आ रहा है, देखिए तो आपको कहीं पर आर नज़र आ रहा है। इसमें कहीं पर आर नहीं है, इसमें आर दे दिया है। तो यही एक ऑप्शन है जो इस जो अक्षर है उससे हम नहीं बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत होंगे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन भी हमने कल बता दिए थे। फिर भी दिक्कत है किसी को तो हम रिवाइज करवा देंगे, क्या दिक्कत है ऐसे समझा देते। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इस टाइप के जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे ना, आपको पूरा पढ़ने की भी उतना जरूरत नहीं, आपको लग जाएगा कि इसमें अरेंज करने बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में को दिए गए अक्षरों जो अंग्रेजी का दिया गया शब्दकोश है उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित क्रम में तीसरा को सजाइए। हम कल इस सवाल को बता दिए थे, तो क्या कराए या नेक्स्ट बढ़े, आप लोग बताइए। ऐसे हमने इसको बहुत ही सिंपली से हम समझा दिए थे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होंगे। वैसे शॉर्टली तुरंत हम समझा देते। देखिए SENT तक सब में सेम है, तो इससे हमको नहीं पता चल रहा है कि किसको हम पहले लेंगे। लेकिन जब भी हम चार अक्षर के बाद SENT के बाद आगे बढ़ते हैं, एक में ई आता है, एक में आई आता है, एक में आई आता है, एक में ई आता है। तो पहले ई वाला आता है। अब ई इसमें भी है, इसमें भी है। ई के बाद क्या है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। उसके बाद इसमें टी है, इसमें सी है। तो ये पहले आ जाएगा, ये पहला पे आ जाएगा, ये दूसरा पे आ जाएगा, इसी तरीके से ये तीसरा पे आ जाएगा, ये चौथे पे आ जाएगा। आप मतलब थोड़ा सा समझिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा खुद से। ये PDF हमने आपको दे रखे हैं। जिन भी स्टूडेंटों को ये PDF नहीं मिले हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको सारा PDF मिल जाएंगे, वो सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो आपका क्लास छूट गया वो क्लास मिल जाएंगे, और आपका तैयारी बेहतर होते चलेंगे। आपको निश्चित ANM में इस बार रिजल्ट होंगे। ये भी हमने करवा दिए थे, करवाए थे ना मामा वाला, क्या बताने की जरूरत है, कुछ नहीं था इसमें भी। क्या था, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कमल ने कहा कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ये मान के चलिए क्या है, के को लिख दिए कमल, कमल का माँ कह रहा। कमल ने कहा कि रवि मेरी माँ की, पहले कमल का माँ बनाएंगे, माँ और बाप ऊपर होता है ना, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। तो मतलब लेडीज रहता है फीमेल तो उसको गोला से लिख देते हैं, और मेल रहता है मेल रहता है तो उसको त्रिभुज से लिखते हैं। तो वही है, कमल का माँ कह रहा है कि कमल कि मेरी जो माँ है ना वो रवि की माँ की, कमल कह रहा है कि रवि का जो माँ है वो मेरी माँ की पुत्री है। तो ये रवि का कमल का माँ बना लिए।
अब रवि का माँ बनाना है। रवि का माँ कौन है? तो इसकी पुत्री है, तो ये भी तो इसका पुत्र है, और इसकी जो पुत्री होंगे तो इसकी बहन हो जाएगा, कमल का बहन हो जाएगा, और उसका पुत्र रवि है। उसका पुत्र क्या है? मतलब कि कमल की बहन का पुत्र क्या है? रवि है। तो रवि के लिए कमल क्या हो जाएगा? तो कमल जो रवि का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। तो यही हमने आपको समझाए थे कल की क्लास में, और धीरे धीरे इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो धीरे धीरे आपका क्लियर होते जाएंगे। हमने लगभग सब टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, ये सब कर लिए थे कल के क्लास में। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे, यही ना? और ये क्वेश्चन किए थे क्या? ये नहीं किए थे, नहीं ना, ये नहीं हुआ था। इसमें असंगत को चुनना है, मतलब कि इसमें जो दिया गया है सेम पैटर्न से बढ़ रहा था, लेकिन कोई इसमें ऐसा वर्ड है जो इसमें 5-6 को दिया है ना वर्ड, जो असंगत है, अलग है, वो नहीं होना चाहिए। उसके कारण इस पर कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब आपको खोजना है कि ये किस लॉजिक पे आगे बढ़ा रहा है। देखिए क्या है, 2 है, सोचना सीखिए। रीजनिंग में क्या है? सोचना सीखना है। हम वही आपको कराते हैं, सोचना सिखाते हैं। 26 है आपका, 37 है। देखिए 2 से कितना गया? 5 गया, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। 3 से कितना गया? 5 से कितना गया? 10 गया, तो कितना? 5 बढ़ा। 10 से 15 चल गया, तो फिर 5 बढ़ गया। देखिए अगर हम, देखिए पहला 3 आया डिफरेंस, उसके बाद 5 आया, अगर उसके बाद यहाँ पर हमको डिफरेंस 7 आ जाता तो क्या एक लॉजिक पे बढ़ता हुआ दिख रहा था हमको? एक बार करके देखिए तो 7 कैसे आएंगे? यहाँ पे 15 के जगह पे अगर हम 17 को लिख देंगे तो क्या हमको 7 आ जाएगा? यहाँ पर हमको 7 आ जाएगा, आ जाएगा ना? यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा? अगर हम 15 के जगह, अगर 15 है तो हमको कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। देखिए इस 2 को घटाए 3 आए, इस 2 को घटाए 5 आए, इस 2 को घटाए तो 7 आना चाहिए था ना, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है। तो हमको वही खोजना था कि इसमें से कौन गलत है या कौन असंगत है। यहाँ पर गलत हो सकता है, गलत भी लिखिएगा कि गलत को चुने, इसमें से कौन गलत है, या असंगत भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम 17 लिख देते हैं, देखिए 17 में से 10 गया 7। अब देखिए हमको एक पैटर्न पे बच गया, यहाँ पे 15 नहीं है, अब 17 मान के चलिए। 17, 26 में से 17 को घटाइए, 9 होगा। घटा के देख लीजिए आप, 26 में से 17 को घटाइएगा तो 16, 16 में से 7 गया 9, 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9 हो गया। उसके बाद देखिए 37 में से 26 घटे 11 होगा। देखिए अब एक लॉजिक पे बढ़ रहा है। देखिए 3, उसके बाद फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, मतलब 2-2 उसका जो अंतर है वो 2-2 से बढ़ रहा है। लेकिन अगर 15 यहाँ पे रह रहा था तो वो लॉजिक नहीं बैठ रहा था, इसलिए यहाँ पे 15 नहीं होगा। 15 यहाँ पर गलत दिया गया है। कैसे गलत है ये हमने आपको बता दिए। देखिए अगर आप करके देखिए, अगर 15 पे करिएगा तो क्या आपको आंसर तक पहुंच पाइएगा? आपको कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा। ये कॉमा है, 15, उसके बाद क्या है? 26, 37। देखिए इसमें से 3, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, और ये 26 में से 15 को घटाइए, कितना होगा? 26 में से 15 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद 37 में से 26 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखिए 2, 5, लेकिन यहाँ पे फिर 5 आ गया, किसी लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमको ये गलत लग रहा है। यहाँ पर अगर 17 दे देते हैं तो हमारा सब लॉजिक बैठ रहा था, मतलब 2-2 से उसका डिफरेंस बढ़ रहा था। तो आपको समझ में आ रहा है? इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो गलत को आप पहचान लीजिएगा। इसमें से असंगत या गलत कौन दिया गया है? 15 दिया है। 15 का स्थान पर कितना होना चाहिए? तो 17 होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन करते हैं इसका रीजनिंग का, उसके बाद जीके जीएस का करेंगे। कह रहा है कि माँ की, ए की माँ, देखिए ए यहाँ पर है, उसकी माँ, माँ को हम त्रिभुज गोला से दिखाते हैं तो उसकी क्या है? ये माँ है, ठीक है। वैसे भी गोला लिख दिए तो समझ जाइएगा कि उसकी माँ हो, ऊपर है तो माँ होंगे, बराबर में रहता है तो बहन होता है। तो देखिए ऊपर है तो माँ है, कह रहा है कि ए की माँ की बहन, बहन लिखते हैं तो बराबर में लिखते हैं ना, भाई बहन एक समान पीढ़ी में हुआ ना। माँ ने एक ऊपर पीढ़ी चला गया और बेटा एक नीचे आता है, लेकिन भाई बहन क्या होता है? एक समान पीढ़ी में आता है।
तो बराबर में लिखेंगे। कह रहा है कि एक की जो माँ है, एक की माँ की बहन मान के चलिए, एक की माँ ये है, उसकी बहन मान के चलिए यहाँ पर कोई है। कह रहा है कि उसके जो बहन है उसके बेटे, इसका जो बेटा है वो क्या है, एक की बहन का कौन होगा। देखिए इसका बेटा, बेटा को त्रिभुज से लिखते हैं। कह रहा है कि एक की माँ लिख दिए, उसका बहन का बेटा ए के लिए क्या होगा। तो कहिएगा कि सर ये तो मतलब कि भाई बहन हो सकता है। देखिए ये दोनों सिस्टर है, तो एक मौसी हो, एक दूसरे के लिए बहन है। ये इसका मौसी होगा, ये इसका मौसी होगा, तो दोनों मौसी का बेटा बेटी क्या होता है, भाई बहन ही होता है ना। ये क्लियर है कि ये बेटा है, लेकिन ये हमको क्लियर नहीं है कि ये बेटा है कि बेटी है। ए के बारे में कोई दिया है कि बेटा है कि बेटी। अगर जब बेटा बेटी नहीं दिया है, जब जेंडर हमको नहीं पता है, तो हम कैसे कहेंगे कि ए इसके लिए बहन होगा या भाई होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। कह रहा है सॉरी, इसमें दिया था कि एक के, फिर से बनाते हैं। कह रहा है कि एक की जो माँ थी ना, इसकी माँ की बहन, ठीक है। कह रहा है कि बहन के बेटे बना दिए। कह रहा है कि बहन का जो बेटा है ए का कौन होगा, तो ए के लिए कौन होंगे। अगर इसका हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं किया गया है, ठीक है। ए के बारे में पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया है। अगर हम ए की बात करें तो ये इसका भाई हो सकता है, ठीक है। ये इसकी माँ है, इसका बहन दिया है, ये इसका बेटा है, तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के लिए ये भाई हो जाएगा। और ये लड़की रहेगी तब बहन होगी, ठीक है। लेकिन ए के बारे में उतनी क्लियर है नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ये भाई होगा ना, मौसेरा भाई होगा, अपना भाई नहीं होगा। तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये क्लियर रहता तब मौसेरी बहन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को करिए, क्या कह रहा है, ये तो कर सकते हैं आप ना। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को ऊपर से नीचे क्रम में सजाइए और सजाकर उसके क्रम में रखने पर 5 में शब्द होगा। आँख, होठ, घुटना, कमर, सिर। 5 गो है क्या, हाँ 5 गो है। तो सबसे मतलब कह रहा है कि 5वें पे कौन आएगा, ऊपर से नीचे सजाना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे। तो सबसे ऊपर आप देखिए आपके शरीर में क्या है, इसमें जो दिया गया है उसके अनुसार सबसे ऊपर क्या है, सिर है, तो सिर लिख दीजिए। उसके नीचे क्या हो जाएगा, आँख या होठ, बताइए, आँख होगा। उसके नीचे होठ है ना, आँख के नीचे होठ है ना, उसके नीचे कमर, तब ना घुटना, पहले कमर ना। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, कमर के नीचे क्या हो जाएगा, घुटना। इसमें जो दिया वही लिखना है। तो सबसे नीचे क्या आ रहा है, घुटना, मतलब कि वही खोजना था आपको कि 5वें पे कौन आएगा। तो क्या आ रहा है 5वें पे, घुटना आ रहा है। देखिए ऑप्शन किस में दिया है, घुटना, ऑप्शन डी में दिया है घुटना, तो हो जाएगा। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर आपको क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाएगा तो क्या आपको गलती होंगे, कभी नहीं होंगे, आप बना सकते हैं उसको। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका है, कैलेंडर का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। कैलेंडर का क्वेश्चन हम आपको कल के क्लास में होगा तो कैलेंडर का ही क्वेश्चन करवाएंगे। किसका, जैसे क्या दिया है कि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा। इससे आप अपना जन्मदिन के बारे में भी जान सकते हैं कि हम जब जन्म लिए थे वो दिन कौन सा था। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से, तो आप ये निकाल सकते हैं कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, वो हम आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्या था, ये भी उसी पे है, वो कैलेंडर करवाएंगे ना तो उसमें हो जाएगा। ये तो आपको कर सकते हैं, आप बनाइएगा कि बना दें हम। देखिए क्या दिया है, मोरल, क्या है, मोरल, ये लिखा है। तो हम इसमें आपको क्या बताया है
कि अगर इसको कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसको नीचे लिखिए, और देखिए कितना कितना का अधिक या अंतर आ रहा है, तो अपने पता चल जाएगा। देखिए M से L गया, कितना गया, M से L, तो एक घटा, एक घट गया ना, M के बाद तो N होना चाहिए, M से पीछे ना L है, तो एक घट गया। उसके बाद देखिए O के बाद P गया तो एक बढ़ा, O के बाद क्या आता है, P आता है। उसके बाद देखिए R के बाद Q आ गया, तो Q पहले आता है ना, तो एक घट गया। A के बाद B गया, एक बढ़ गया, फिर L के बाद K गया, एक घट गया। मतलब क्या है, शुरू में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब कि इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, पहला बार में घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। इसी लॉजिक पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप निकालिए। GARDEN, यह आप लोग कॉपी पे लिखिएगा। पहले क्या हो रहा था, घट रहा था, एक घटाइए, तो G से पहले क्या होता है, काउंट करिए। F के बाद क्या होता है, G आता है ना, तो F हो जाएगा। पहला में घट रहा था, फिर क्या हो रहा था, एक बढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, एक में एक बढ़ाएंगे तो B होगा। फिर घटाइए, R में से एक घटाइए, क्या हो जाएगा, Q पे से R होता है, फिर एक बार बढ़ेगा, घटता बढ़ता यही ना क्रम था, तो D के बाद क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर घटाइए, E में से एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो O हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में दिया है, FBQEDO, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है। निकालना समझ गए, अब कैसे निकाला जाता है ये समझ गए। अब तो हम लोग 65 से 80 तक आ गए हैं। तो और कल के क्लास में रीजनिंग को और कंटिन्यू करेंगे, GK GS का कुछ देख लेते हैं। ये समझ गए कैसे है, मतलब जो दिया रहता है ना उसको नीचे लिखिए, कूट भाषा है ये, और उसमें देखिए किस तरीके से घट बढ़ रहा है एक एक करके उसके सामने सामने वाले अक्षर को, और वही लॉजिक लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। वही किए हम, समझ गए। दिक्कत होंगे तो कल फिर रिवाइज करवा देंगे। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। महावीर जैन के बारे में हम लोगों ने ये जान चुके थे, ये सब हमने आपको करवा दिए थे। 24 तीर्थंकर हुए थे, तो GK GS आपका स्टार्ट हो गया। अब कंफ्यूज मत होइएगा, GK GS स्टार्ट हो गया है, इसीलिए आपको कहते हैं कि इस तरीके से बेहतरीन क्लास आपको हम GK GS में जिस तरीके से नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट नोट है एक तरीके से समझिए। क्योंकि आप GK GS में आप ब्रॉडली पढ़ने जाइएगा तो आपको था ही नहीं लगेगा, वो अथाह है GK GS। इसलिए हम आपको ऐसे ऐसे टॉपिक लाते हैं जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बना लीजिएगा। उसमें भी हम शॉर्टली थ्योरी टाइप का लाते हैं। इसलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा और कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको बाद में पछताना न पड़े, इसके लिए आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, ये सब हम लोग कर चुके थे। कल पिछला जो क्लास हुआ था उसमें यहाँ तक हम लोग जान लिए थे, ये सब किए थे ना। और यहाँ से हम लोगों का होगा क्या होगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़े प्रतीक जो पशु होते हैं उस पर रखा गया था। तो देखिए ये महात्मा बुद्ध है, उसके बाद जैन का भी प्रतीक है। हमने आपको बताए थे ना कि प्रतीक सा क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि अब टॉपिक चेंज करेंगे, अब दूसरा टॉपिक लाएंगे GK GS में। हाथी किसका प्रतीक है, तो गर्भ में आने का। जैसे क्या मतलब कि जन्म लेने से पहले गर्भ में आता है, तो गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। जब भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया था तो उसका प्रतीक क्या माना जाता है, घोड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है, घोड़ा माना जाता है। और सांड किसको, यौवन अवस्था, कहता है ना सांड की तरह इधर उधर घूम रहा है, तो उसी से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। सांड किसका प्रतीक है, तो यौवन अवस्था का। शेर समृद्ध का, किसका, समृद्ध का प्रतीक कौन था, शेर था। अब देखिए जैसे ये उसका मतलब कि क्या था कि जानवर और उसके प्रतीक को समझाया गया था। अब बुद्ध के बारे में जानते हैं कि भगवान बुद्ध को लेकर स्पेशली क्या नाम दिया गया था। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ ना तो उसको क्या प्रतीक दिया गया, कमल एवं सांड। क्या, कमल व सांड। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल, उसका प्रतीक क्या बना, पीपल, क्योंकि पीपल के ही नीचे बौद्ध वृक्ष बौद्ध गया में क्या हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। ये हमने आपको बता दिए थे। गृह त्याग, हमने बोले थे ना कि घर त्याग का क्या प्रतीक था, घोड़ा, अभी देखे थे। तो गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या हो गया, घोड़ा। मृत्यु, कहते हैं ना कि अस्पूत, वहाँ पर क्वेश्चन आया था ना अस्पूत, तो अस्पूत शब्द किस में आते हैं,
तो ये बौद्ध धर्म में आते हैं। बौद्ध धर्म का जो मृत्यु स्थल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अस्पुत कहा जाता है। और निर्माण को पद चिन्ह, कोई चीज़ को बनाया जाता है तो आप पैर का छाप रखते हैं ना, या अपने बेटी का या किसी का, अगर कोई गाड़ी लेता है तो या तो अपनी पत्नी का या किसी का पैर का छाप देते हैं ना, तो उसी तरीके से निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह। तो इसका आप जो चिन्ह था वो भी समझ गए। हम इसलिए बता दिए कि आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बोलिएगा कि सर आप बोले थे कि जो पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, तो फिर मिस कैसे हो गया? इसीलिए जो आपका पॉइंट छूट रहा था वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैन तीर्थकर की हम बात करें और उसका प्रतीक क्या था, तो ऋषभ देव का क्या था? सांड था। क्या था? सांड था। और जो नेमिनाथ थे उसके संग थे। महावीर का हमको मेनली याद रखना, किसका? ऋषभ का। और ऋषभ क्योंकि प्रथम थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, प्रथम गुरु भी माने जाते थे, तीर्थकर भी माने जाते थे। उसके बाद अगर हम महावीर की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसका आता है, यहाँ से आते हैं। इसका प्रतीक कौन था? सिंह था। क्या था? सिंह था। पार्श्वनाथ का याद भी कर सकते हैं, या वैसे दो था, हमने दो आपको बता दिए कि इस दोनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें और भी दिया है, जैसे कि अजीतनाथ है, तो अजीतनाथ की हम बात करें तो उसका प्रतीक क्या दिया है? हाथी दिया है। क्या है? हाथी दिया है। पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग जाने थे, कैमा गुरु था? ये बताइए आप कि जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो थे वो कैमे गुरु थे? 22वें या 23वें थे? पहला तो ऋषभ देव हो गया। फर्स्ट जो तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव। महावीर 24वें थे ना, लास्ट यही थे, क्योंकि इसमें 24 ही तीर्थकर हुए, सबसे लास्ट यही था। और पार्श्वनाथ कितना था वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि हमने आपको बता रखे हैं, पहले हमने आपको बताए थे ना। और इसका जो क्वेश्चन है हम आपको भेज देंगे, ठीक है? क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे खुद बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा ना तो बताइएगा। जो भी इससे प्रश्न है जैन धर्म से वो हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो पेड क्लास का ग्रुप है उसमें हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो अगला जो नेक्स्ट क्लास होंगे जीके जीएस का, उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो उसमें नया टॉपिक देखेंगे। क्या होगा? नया टॉपिक होगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तैयार रहने का मतलब है कि आपका जो बढ़ा दिया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये नहीं कि हम बता रहे हैं आपको, पीछे का भूलते जा रहे हैं तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे क्या थे? पार्श्वनाथ के में गुरु थे, यहाँ पर देखिए दिया गया होगा। पार्श्वनाथ के बारे में पूछे थे ना, तो ये कौन थे? 22 में। कितने थे? तो 23 में तीर्थकर थे। 22 में कौन थे? अरिष्टनेमी थे, प्रथम ऋषभ देव थे, और 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैन महावीर जी जो थे, महावीर जी कौन थे? 24 में थे, और लास्ट तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में मेरा कंप्लीट हो गया। तो जैन और बौद्ध दोनों हमको हो गया। इससे अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कैसे भी एग्जामिनर घुमा के पूछेगा आपका क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। इस बात को अब आपको क्या करना है? तो करना कुछ नहीं है, इस पीडीएफ का हमने जो भी आपको दिए हैं, जैसे कि ये सब क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन आपको बनाए भी होंगे, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से रिवाइज करना है। कहाँ से? स्टार्टिंग से। आज ये समाप्त हो गया तो आप समय निकाल कर, आज संडे भी है तो दूसरा क्लास तो होगा नहीं, तो यहाँ से हमको शुरू करना है, रिवाइज करना, और लास्ट तक हमको जाना है। हमने आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दिया है, अगर जो चाहते हैं तो ये नोट्स निकाल लीजिएगा, कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। अगर जीके जीएस का नोट्स बन जाएगा तो आपको बाद में कोई और अगर दूसरे एग्ज़ाम को भी एग्ज़ाम देना रहेगा तो उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको नोट्स दे ही देते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए आपको पेड क्लास के जो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन कर दिए। एक जनरल ग्रुप है, समझे, उसमें सब ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मतलब कि नोट्स सब नहीं मिलता है, क्लास मिल भी जाएगा लेकिन नोट्स पीडीएफ ये सब नहीं मिलता है, वो भी रेगुलर क्लास उसमें नहीं मिलता है। तो जो भी पेड क्लास ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके जुड़ जाइएगा। निश्चित आपको क्लास से फ़ायदा होंगे, आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा, और आप लोग इस बार अपना नौकरी ले पाइएगा एएनएम में, अगर आपको एएनएम में नौकरी करनी है तो, ठीक है? आगे की और भी क्लासेज जैसे है उस तरीके से कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत आते हैं
तो जो पेड क्लास ग्रुप में जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट बता भी सकते हैं। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रहने देते हैं यहाँ तक। और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।